दोस्तों नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल लाइफ फॉर स्टूडेंट्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको LDC 2018 में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको ये बताना चाहूँगा कि उनकी जून और जुलाई में अगर पोस्टिंग होती है तो जून और जुलाई में पोस्टिंग होने वालों की जो सैलरी है उनमें प्रोबेशन के बाद में कितना डिफरेंस रहेगा उसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिनकी जुलाई में पोस्टिंग होगी उनको प्रोबेशन बाद में कितनी सैलरी मिलेगी और जून में जिनकी पोस्टिंग होगी उनको कितनी सैलरी मिलेगी, दोनों का हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जुलाई 2020 में जिनकी पोस्टिंग होगी उनकी, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि उनको जो प्रॉफिट सैलरी में लॉस होगा बजाय जिनकी जून में पोस्टिंग होगी उनसे। अब वो कितनी होगी वो कैलकुलेशन के बाद पता चलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोबेशन की। तो प्रोबेशन में देखो किसी प्रकार का कोई इंक्रीमेंट नहीं होता, तो उसमें 13,140 रुपये आपको फिक्स पे मिलेगा 2 साल तक। ये 14,600 होता है, इसमें से आपका 10% NPS कट के 1460 कटेगा इसमें से, तो 13,140 रुपये आपको अकाउंट में आएंगे। ये 2 साल तक है, फिक्स मिलेगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। अब बात करते हैं हम प्रोबेशन बाद की। अब यदि इनकी पोस्टिंग जुलाई में होती है, ज्वाइनिंग जुलाई में होती है, तो इनका प्रोबेशन जुलाई 2022 में होगा। जुलाई 2020 में जिनकी ज्वाइनिंग होगी उनका प्रोबेशन पूरा होगा जुलाई 2022 में। अब जुलाई 2022 में इनका जो है प्रोबेशन बाद में कितना अकाउंट सैलरी बनेगी उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम टोटल सैलरी कितनी बनेगी उसकी कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद उसमें से कटौती कितनी होगी, उसके बाद में जो शेष बचेगा वो आपकी नेट सैलरी बनेगी। सबसे पहले बात करते हैं हम बेसिक की। तो प्रोबेशन बाद में आपकी बेसिक रहेगी 20,800 रुपये। अब 20,800 जो बेसिक है उसी के ऊपर आपका DA और HRA कैलकुलेट किया जाएगा, वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। DA प्रेजेंट टाइम में DA 17% है, लेकिन मैंने यहाँ पर ये 30% लिया एक्सपेक्टेड, क्योंकि 2 साल बाद में लगभग 30% DA रहेगा। क्योंकि हर साल 1 साल में 2 बार DA बढ़ता है, 2 से लेकर 5% तक, 2 भी बढ़ सकता है, 3 भी, 4 भी और 5 भी। तो प्रेजेंट टाइम में 17 है, तो 2 साल बाद में लगभग 30% DA एक्सपेक्टेड मैंने यहाँ लिया है। तो 30% DA के हिसाब से 20,800 का 30% DA हो गया 6,240 रुपये। और उसके बाद में HRA की बात करते हैं। HRA मिलेगा 16%। 16% HRA जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर में ही मिलेगा। ये सिर्फ जिनकी सिटी में पोस्टिंग है उनको HRA 16% मिलेगा। तो मैं 16% के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा। बाकी अगर आपकी जहाँ भी पोस्टिंग है उस हिसाब से आप कैलकुलेट करें, क्योंकि जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर में सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग है तो 16% के हिसाब से कैलकुलेट करें। अदरवाइज आप 8% के हिसाब से अपनी सैलरी HRA कैलकुलेट करें। तो 16% के हिसाब से इनका जो HRA हो जाएगा वो हो जाएगा 20,800 का 3,328 रुपये। और CCA है, जिनकी सिटी में पोस्टिंग है उनको CCA भी मिलता है, कंपनसेटरी सिटी अलाउंस, वो पहले मैं बता चुका हूँ आपको, वो आपको 620 रुपये मिलेगा। जिनकी रूरल एरिया में पोस्टिंग है उनको CCA नहीं मिलेगा। अब बेसिक DA, HRA और CCA को जोड़कर जो टोटल सैलरी है वो हो गई आपकी 20,800, 6,240 और 3,328 और 620 रुपये। इनको जोड़ने के बाद आपकी जो टोटल सैलरी हो गई वो हो गई 30,928 रुपये। अब इसमें से कटौती होगी। सबसे पहले NPS 10% करता है, ये बेसिक और DA का। तो बेसिक और DA को जोड़कर ये 27,000 के लगभग हो रहे हैं। तो 27,000 का 10% हो गया 2,700 रुपये। और SIP मिनिमम है 800 रुपये 2400 ग्रेड पे वालों के लिए। तो ये हो गई आपकी टोटल कटौती 2700 और 800 3,500 रुपये। अब आपकी जो नेट सैलरी है वो अकाउंट में आएगी। टोटल सैलरी थी आपकी 30,928 और 3,500 रुपये आपकी डिडक्शन हो गया। अब आपकी जो नेट सैलरी वो बच गई आपकी 27,400 और 28 रुपये। अब हम बात करते हैं कि जिनकी जून 2020 में ज्वाइनिंग होती है उनकी सैलरी कितनी बनेगी। दोस्तों जून में जिनकी पोस्टिंग होगी मैं बता दूं आपको, कम से कम 1,500 से 2,000 रुपये आपकी सैलरी जुलाई 2020 वालों की तुलना में एक्स्ट्रा बनेगी। वो कैसे? प्रोबेशन में तो किसी प्रकार का इंक्रीमेंट नहीं होगा, सेम आपका 2 साल तक 13,140 रुपये मिलेगा, चाहे आपकी जून में पोस्टिंग हो चाहे आपकी जुलाई में पोस्टिंग हो।
अब फर्क पड़ेगा प्रोबेशन बाद का। अब समझते हैं, यदि जून 2022 में आपका प्रोबेशन पूरा होता है तो पूरा होते ही जुलाई 2022 आएगी, उसमें आपका बेसिक पर 3% इंक्रीमेंट लग जाएगा। यदि जुलाई में आपकी होगी तो आपका जुलाई में इंक्रीमेंट 2022 में इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। यदि जून में आपकी पोस्टिंग हो जाती है जून 2020 में, तो जून 2022 में आपका प्रोबेशन पूरा होगा और प्रोबेशन पूरा होने के बाद 1 जुलाई से आपका जो सैलरी है, आपका जो बेसिक है 20,800, उसके ऊपर 3% इंक्रीमेंट लग जाएगा। तो इंक्रीमेंट होने के बाद जो नया बेसिक है वो क्या रहेगा, उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो 20,800 है, उस पर 3% इंक्रीमेंट होगा, तो 20,800 का 3% हो गया 624, ये राउंड फिगर में लेते हैं 600 रुपये हो गए। तो नया बेसिक हो गया 20,800 प्लस 600, ये कितने हो गए 21,400 रुपये। अब नए बेसिक के ऊपर ही आपकी टोटल जो सैलरी है वो कैलकुलेट की जाएगी। नया बेसिक हो गया 21,400 रुपये। और अब हम बात करते हैं कि सैलरी उनकी कितनी बनेगी। तो सबसे पहले हम जो टोटल सैलरी है वो कैलकुलेट करेंगे। बेसिक हो जाएगा इनका, अब देखो जून जिनकी जुलाई में पोस्टिंग हुई थी उनका बेसिक था 20,800, और जिनकी जून में पोस्टिंग हो गई उनका जुलाई 2022 में बेसिक हो जाएगा 21,400, क्योंकि 20,800 पहले था, उस पर 3% इंक्रीमेंट लग गया 600 रुपये, तो नया बेसिक हो गया 21,400 रुपये। अब बेसिक तो हो गया 21,400। अब डीए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 33%। जुलाई में जिनकी पोस्टिंग हुई थी उनमें मैंने डीए लिया था एक्सपेक्टेड 30%, और यहाँ पर 33% इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हर साल जनवरी और जुलाई में डीए में इंक्रीमेंट डीए इंक्रीज होता है, डीए लगता है, डीए बढ़ता है, वो बढ़ता है। मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 5 से 6%, 2 से लेकर 5 के बीच में वेरी करता है ये। तो मैं यहाँ पर मिनिमम ये 3% ले रहा हूँ, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो अब देखो लॉस कितना हो गया, 3% तो बेसिक के ऊपर हो गया, एचआरए का लॉस हो गया 3%। तो पहले जुलाई जिनकी जुलाई में पोस्टिंग थी उनमें कैलकुलेट किया था अपने 30% के हिसाब से, यहाँ पर डीए ले रहा हूँ मैं 33%, क्योंकि जुलाई होते ही डीए भी लगेगा। 3% इंक्रीमेंट डीए मैंने यहाँ पर इंक्रीज़ किया है, तो एक्सपेक्टेड है ये, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है कि वो कितना बढ़ाती है। तो नया बेसिक 21,400 का 33% डीए हो जाएगा 7,062 रुपये। एचआरए 16% है, 16% के हिसाब से 21,400 का 16% हो गया 3,424 रुपये। सीसीए वही फिक्स रहेगा 620 रुपये। तो टोटल सैलरी है वो कितनी हो गई, वो हो गई 32,506 रुपये। और जिनकी जुलाई में पोस्टिंग थी उनकी सैलरी थी, टोटल सैलरी थी 30,928 रुपये। कितना फ़र्क हो गया, लगभग 1,500 रुपये के आसपास ये फ़र्क हो रहा है, 1,500 रुपये के आसपास ये फ़र्क हो गया। अब डिडक्शन कटौती कितनी होगी, एनपीएस 10% कटेगा, वो बेसिक और डीए को जोड़ के आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 2,850 रुपये। एसआईपी मिनिमम है 800 रुपये, 2400 ग्रेड पे वालों के लिए एसआईपी मिनिमम 800 रुपये है। और तो टोटल कटौती हो गई आपकी 3,650 रुपये। अब आपकी जो नेट सैलरी है वो अकाउंट में आएगी, जिनकी जून में पोस्टिंग होगी उनकी वो आ जाएगी। टोटल सैलरी थी 32,506, उसमें से 3,650 रुपये ये कटौती हो गई एनपीएस और एसआईपी की। तो आपकी जो नेट सैलरी वो आ जाएगी 28,856 रुपये। अब अंतर कितना हुआ जून और जुलाई वालों में, वो हो गया जुलाई में जिनकी पोस्टिंग हो रही थी उनको जुलाई, ये मैं बता रहा हूँ आपको, जुलाई 2022 की सैलरी, तो जिनकी जुलाई में पोस्टिंग थी उनको मिल रही थी, जुलाई में मिलेगी 27,428 रुपये, और जिनकी जून में पोस्टिंग होगी उनको मिलेगा 28,856 रुपये। तो अंतर कितना हो गया इन दोनों का, ये हो गया अंतर 1,428 रुपये। यानी यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि यदि आपकी जून में पोस्टिंग होती है तो आपको 1,428 रुपये यानी लगभग 1,500 रुपये आपको जुलाई में पोस्टिंग होने वालों की तुलना में ज़्यादा मिलेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनका भी एलडीसी में सिलेक्शन हुआ है उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट।